हेलो फ्रेंड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आज के समय में जितनी जरूरी है उतनी ही कम समझी जाती है। जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे जहन में कुछ क्लासिक बातें आती हैं, जैसे अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को पढ़ना और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बने रहना। लेकिन जो चीज हम नहीं जानते और जो हमें जानबूझकर नहीं बताई गई, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ताकतवर, सबसे साइलेंट हैक, जिसे सालों पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पहचाना था, लेकिन समय के साथ साथ या तो उसे हटा दिया गया या दबा दिया गया। ये हैक था इमोशनल लेबलिंग, भावनाओं को नाम देना। और हैरानी की बात यह है कि इसे बहुत से साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक से पूरी तरह से गायब कर दिया गया। इमोशन लेबलिंग का मतलब है, जब भी आप कोई इमोशन फील कर रहे हो, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, जलन हो या निराशा, तो आप अपने मन में उस इमोशन को पहचाने और उसे एक शब्द दें। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, मैं अभी दुखी हूं, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो दिमाग की जो एमिगडाला नाम की जगह इमोशंस को कंट्रोल करती है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप अपनी भावना को लेबल करते हैं तो वो भावना कमजोर होने लगती है। वो अब आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उसे कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन ये बात कितने लोग जानते हैं? क्यों ये बात आम लोगों तक नहीं पहुंची? क्यों इसे स्कूलों में, किताबों में, सेल्फ हेल्प गाइड्स में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? इसका जवाब छिपा है एक गहरे सिस्टम में। वो सिस्टम जो चाहता है कि हम अपने इमोशन से जुड़े नहीं, बल्कि उनसे डरें। क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को समझने लगता है, वो अपनी जिंदगी की कमान भी अपने हाथ में ले लेता है। इमोशन लेबलिंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल है। जब भी कोई व्यक्ति एंजाइटी, स्ट्रेस या ट्रिगरिंग सिचुएशन से गुजरता है और वो अपनी भावना को सिर्फ पहचान कर नाम दे देता है, तो उसके ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि उसका न्यूरल एक्टिवेशन शांत हो जाता है। माने जो ब्रेन का हिस्सा बहुत एक्टिव था, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ये कोई स्पिरिचुअल सिद्धांत नहीं, ये ठोस न्यूरोसाइंस है। अब सोचिए, अगर एक बच्चा बचपन से ही सीख ले कि जब वो रो रहा है तो वो खुद कहे मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे समझा नहीं गया, या जब वो चिल्ला रहा हो तो कहे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे अनदेखा किया गया, तो वो बच्चा कितना समझदार, संवेदनशील और बैलेंस इंसान बनेगा। और अगर यही स्किल हम बड़े होकर सीख लें तो रिश्ते, काम, समाज सब कुछ बदल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा समाज, यहां तक कि बहुत सी मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस भी बस इतना कहती है, शांत रहो, खुद को समझो, कंट्रोल करो। लेकिन कंट्रोल कैसे करें, यह नहीं सिखाया जाता। इमोशनल लेबलिंग इसी गैप को भरता है। अब सवाल उठता है, अगर ये इतना पावरफुल है तो इसे टेक्स्ट बुक से हटाया क्यों गया? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 20वीं सदी में जब मेंटल हेल्थ को लेकर रिसर्च तेज हो रही थी, तब मुख्य फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर था, यानी वो जो दिखे। इमोशंस को सिर्फ सहायक माना गया, मुख्य कारण नहीं। और इसके साथ साथ जो साइकोलॉजी इंडस्ट्री थी, वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ जुड़ने लगी। दवाओं पर फोकस बढ़ा और बिहेवियर को मॉडिफाई करने वाले टूल्स को प्राथमिकता दी गई। ऐसे में जो इंटरनल प्रोसेस जैसे सेल्फ अवेयरनेस, लेबलिंग, माइंडफुलनेस, वो धीरे धीरे किनारे कर दिए गए। इमोशनल लेबलिंग को शुरू में कार्ल रॉजर्स और कुछ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने आगे बढ़ाया था, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और अन्य मेनस्ट्रीम स्कूल्स ने इसे कम साइंटिफिक कहकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज न्यूरोसाइंस फिर से इस हैक को वैलिड ठहरा रही है। फंक्शनल एमआरआई स्कैन साफ दिखा रहे हैं कि नेमिंग एन इमोशन, कामिंग द इमोशन, ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे आप आज, अभी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगली बार जब आप खुद को गुस्से में पाएं, या बेचैनी में, या निराशा में, तो कुछ देर रुके, आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? और जो पहला शब्द आए उसे अपने मन में दोहराएं,
डर, गुस्सा, दुख, बस इतना ही। न आपको खुद को जज करना है, न बदलना है, सिर्फ पहचानना है। आप देखेंगे कि वो भावना धीरे धीरे अपना असर खोने लगेगी। और यही है वो छुपा हुआ हैक, जो शायद किसी किताब में आपको न मिले, लेकिन अगर आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लें, तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ बहुत तेज है। सोशल मीडिया, रील्स, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस। ऐसे में अगर कोई इंसान खुद की भावनाओं से जुड़ना सीख जाए, तो वो भीड़ में भी खुद को शांत रख सकता है। और ये शक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस की असली शक्ति है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एम्पैथी या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। और रेगुलेशन की पहली सीढ़ी है आइडेंटिफिकेशन। अगर आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप कैसे उसे संभालेंगे? अब सोचिए, अगर हमारे स्कूल्स में बच्चों को इमोशन लेबलिंग सिखाई जाती, तो क्या वो कम डिप्रेशन में जाते? अगर हमारे पेरेंट्स को ये स्किल आती, तो क्या वो गुस्से में कम चीखते? अगर ऑफिस में लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को पहचान पाते, तो क्या टीमों में ज्यादा तालमेल नहीं होता? यह हैक किसी मैजिक की तरह काम करता है, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ तब सामने आती है जब आप इसे बार बार अपनाते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक मेंटल हैबिट है जिसे रोज दोहराने की जरूरत है। आज जब दुनिया में एंजाइटी, लोनलीनेस और बर्नआउट अपने चरम पर है, तब सबसे जरूरी चीज यह है कि हम खुद से जुड़ना सीखें। इमोशनल लेबलिंग वो पुल है जो हमें खुद की भावनाओं से जोड़ता है। ये हमें बताता है कि हर भावना, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों न हो, समझी जा सकती है, संभाली जा सकती है। शायद इसलिए इस हैक को टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया, क्योंकि अगर हर इंसान इसे सीख जाए, तो वो ज्यादा जागरूक हो जाएगा, कम डरपोक बनेगा, कम काबू में रहेगा। लेकिन अब जब आप इसे जान चुके हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस हैक को अपनाएं, इसे जिए और इसे दूसरों को भी बताएं। क्योंकि एक सच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, गुलाम नहीं। दोस्तों, आज हमने जाना कि इमोशनल इंटेलिजेंस का वो खोया हुआ हैक क्या था, जिसे मनोविज्ञान की किताबों से हटा दिया गया। हमने ये भी समझा कि इमोशन रीफ्रेमिंग कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये तकनीक आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनाती है, न कि उनका गुलाम। तो आज से ही इस हैक को अपनी जिंदगी में आजमाएं। अगली बार जब आप गुस्सा, उदासी या निराशा महसूस करें, तो रुकें, सांस लें और अपनी भावनाओं को रीफ्रेम करें। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही इसका जादू देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस हैक को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। और हां, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने अपनी भावनाओं को रीफ्रेम करके कुछ बड़ा हासिल किया, तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी भावनाओं को रीफ्रेम करते रहें। थैंक यू।